गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके लेसन नंबर 1 जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पढ़ रहे थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पुराने और नए धर्म कि हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि कैसे उनके राजतंत्र में परिवर्तन हुए, किस तरह से समाज में परिवर्तन हुए, कैसे आर्थिक परिवर्तन हुए। तो आज हम पढ़ रहे हैं पुराने और नए धर्म में क्या परिवर्तन हुए। धर्म, जनता का धर्म व्यक्ति किस स्तर पर आस्था रखता था कि जनता का खुद का एक व्यक्ति किस स्तर था कि वो कौन से ईश्वर को मानना चाहता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जब धर्म को आस्था का स्वरूप दिया तो वह सामूहिक था, लेकिन जब धर्म को मानने लगे तो वो एक ग्रुप में मानने लगे। जैसे मान लीजिए जो एक समूह में रहने वाले लोग थे तो सब लगभग सभी जो एक धर्म को मान रहे थे तो वो एक समूह में इकट्ठा रहने लगे। तो यहाँ पर जो धर्म का जो स्वरूप था वो आस्था के रूप में वो सामूहिक हो गया। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे कि जो धर्म था वो ज़्यादातर समाज के जो उसका सामाजिक समूह होता था या जिसका आर्थिक संगठन होता था उसके आधार पर लोग ज़्यादातर अपने दैविक सिद्धांतों का पालन करते थे और उन्हीं के आधार पर अपने धर्मों को मानते थे। जैसे मान लो आदिवासी समाज है वो एकजुट होता है, या किसी अन्य धर्म की अपन बात करें तो जैसे अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन जो एक देवी देवता को मानते हैं तो वो उसके मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ आने की सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो देवी की तत्व की आस्था थी वो बनने लगी। जैसे जैसे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन आया, आस्था में भी परिवर्तन आने लगा। जैसे जैसे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुआ, तो धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति में या उनकी आस्था में भी परिवर्तन आने लगा। जैसे कि आज हम हिंदू धर्म कहते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए। जैसे पहले बहुत पहले के समय में बात करें कि लोग वेदों का ज्ञान पर महत्व देते थे कि लोगों को वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, इनके बारे में। फिर बाद में धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा पर बल दिया जाने लगा कि बाद में माना गया कि वैदिक वेदों का ज्ञान सबको होना तो वो नहीं है कि सभी यूज़ कर सकते हैं वेदों का ज्ञान। तो उन्होंने माना कि देवी देवताओं की पूजा पर बल दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे राजाओं द्वारा मंदिरों को निर्माण कराया जाने लगा कि जो राजा जो काफ़ी शक्तिशाली होता है या फिर जिसके पास ज़्यादा सत्ता में होता, जिसके पास ज़्यादा सत्ता होती, तो वो क्या करते धीरे धीरे अपने यानी कि जो उनका इष्ट होता तो उनके नाम पर मंदिर निर्माण करवाने लगे। ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व कि ब्राह्मणों का जो महत्व था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। संस्कृत ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ रहा था। ज़्यादातर ब्राह्मणों का महत्व इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान था और वो उसमें वेद वगैरह या श्लोक वगैरह पढ़ सकते थे। शासक वर्ग ब्राह्मणों के संरक्षक थे। जो राजा वर्ग होता था वो अपने हितों के लिए वो क्या करते थे, राजा जो ब्राह्मण होते थे उनसे प्रशस्ति लिखवाते थे या अपने दरबार में जो भी उनके यज्ञ वगैरह होते हैं उनको संपन्न कराते थे। इसलिए उनको राजा के द्वारा ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जाने लगा। भक्ति की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यहाँ पर धीरे धीरे भक्ति जैसे अपन मानते हैं ईश्वर भक्ति, जैसे अपन भजन करते हैं सब भी बैठ के साथ में कोई या फिर कोई और किसी प्रकार की आस्था के लिए कोई और तरह का कोई काम करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये सब क्या था, भक्ति की अवधारणा थी। जैसे व्यक्ति इष्ट देवी देवता की भक्ति पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे जरूरी नहीं था कि उसके लिए पूजा के लिए पुजारी या फिर ब्राह्मण का होना जरूरी है कि व्यक्ति अपने इष्ट देव की पूजा अपने स्तर पर खुद भी कर सकता था। इस युग में नए धर्मों का आगमन हुआ। जैसे मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। जैसे मुस्लिम आए और मुस्लिम उनका जो उनका धर्म ग्रंथ था कुरान शरीफ, तो वो उनको मानने लगे, तो नए नए धर्मों का आगमन हुआ। शासक इस्लाम व उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा वो होता था जो कि इस्लाम धर्म का प्रचार करता था, यानी कि जैसे अपने हिंदू धर्म में भी जैसे ईश्वर का जो प्रचार करते हैं भक्त वगैरह, तो ऐसे जैसे जो इस्लाम का प्रचार करते हैं उनको उलेमा कहा। हिंदू धर्म की तरह इस्लाम के न्याय भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। इनके धर्म में भी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते थे ये कौन किसको मानता था और कौन किसको। इन्होंने मुसलमानों के 2 सिद्धांतों के आधार पर विभाजन किया, एक शिया और एक सुन्नी। शियाओं का मानना था कि जो पैगंबर साहब थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को डाला, कि उनके जो दामाद अली, उन्होंने मुसलमानों को विधिवत नेता मानना चाहिए कि पैगंबर साहब के दामाद को कि उन्होंने ही मुसलमान धर्म की नींव रखी और इसके आधार पर उनको एक विधि सम्मत नेता मानना चाहिए, तो वो तो क्या कहलाए, शिया। एक तरफ से सुन्नी मुसलमान ये खलीफा को मानते थे। ये मानते थे जो खलीफा एक तरफ से शासक भी होता था और धर्म को संरक्षण भी देता था। तो ये मानते थे कि जो ये खलीफा सुन्नी धर्म थे, यानी कि खलीफा ने ही मुस्लिम धर्म को स्थापित किया। तो यहाँ पर इस तरह से मुस्लिमों को 2 धर्मों में 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। इसमें आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है 700 से 1750 के दौरान जो मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए उनके बारे में, जो मैंने आपको भी बताया था क्या क्या परिवर्तन आए इनमें, उनको आपको शॉर्ट्स में समझाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।